हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। अगला प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। अगला प्रश्न, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। क्या है? रेगुर। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का। अगला प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन। अगला प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इसका आंसर होगा पंडित नेहरू। किसने कहा था? पंडित नेहरू। अगला प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? 95.5%। अगला प्रश्न, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी क्या कहते हैं? नीला ग्रह। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अगला प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर होगा 65%। अगला प्रश्न, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा 16%। कितना प्रतिशत? 16%। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी घाटी। कौन सी घाटी? सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो इसका आंसर होगा 19.27%। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60%। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%। कितना? 7.1%। अगला प्रश्न,
पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर होगा 60.11%। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों? तो 3 वर्गों। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। अगला प्रश्न, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। अगला प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। अगला प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है? तो कैंसर में। किसमें? कैंसर में। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 जून। अगला प्रश्न, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। अगला प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो लोहा को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा हेमाटाइट। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 100। अगला प्रश्न, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा 20%। अगला प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका होगा 3रा। अगला प्रश्न, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा 10 किलोग्राम। अगला प्रश्न, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा 80%। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित
किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। अगला प्रश्न, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या नहीं है? तो विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम। डिगबोई कहाँ है? असम में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है क्या? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। अगला प्रश्न, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ? खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेघा पाटेकर की घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है किसे? तो इसका आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड सीसा का। अगला प्रश्न, सुंदरबन है कहाँ? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन। किसने कहा? जिम्मरमैन। पीतल बनाया जाता है तांबा एवं जस्ता दोनों से। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिन राम। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा अभ्रक। लौह अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किसे?
तो इसका आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध से। सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला कौन है? तो इसका आंसर होगा पीट। अगला प्रश्न, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? सॉरी, पेट्रोलियम नहीं, इसका हो जाएगा इनमें सभी, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका आंसर होगा तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। अगला प्रश्न, मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। अगला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा कांडला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो इसका आंसर होगा कोयला। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो इसका आंसर होगा रानीगंज। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण? निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा खनिज। अगला प्रश्न, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा 27%। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां। अगला प्रश्न, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरला। अगला प्रश्न, जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? 1959। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? 1959। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ?
तो इसका आंसर होगा 1952। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका आंसर होगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका आंसर होगा भूतापी ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1987। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डिब्रू सेखोवा। कहाँ होगा? डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा। अगला प्रश्न, क्यूनाइन का उपयोग होता है? क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। अगला प्रश्न, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर मिलेगा।